भगवान से चालाकी नहीं चलती क्योंकि वे जीव के अंदर प्रत्येक भाव एवं क्रिया के साक्षी हैं। चालाकी का व्यवहार जगत में भी नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी जीवों में ईश्वर ही विद्यमान है और वह सब जानता देखता है। लोगों के कुछ करने या नहीं करने से तुम्हारी उन्नति या अवंती नहीं होती, अपना किया ही फलीभूत होता है। केवल मन में पश्चाताप कर लेने से काम नहीं चलेगा, अपनी भूल को लोगों के समक्ष स्वीकार करना होगी तथा वह भी लोगों के समक्ष अपनी गलती नहीं दोहराने का यही मार्ग है। कोई महात्मा या भक्त ही क्यों न हो, युग प्रवाह में सबको बहना पड़ता है। जो साधन जन करते रहते हैं उनका सिर जल स्तर से ऊपर उठा रहता है। माया हर युग में बड़ी बलवान होती है। विश्वामित्र जैसे महातपस्वी भी उसके प्रभाव से अपने आप को नहीं बचा पाए। अपने मन को अधिकाधिक उदार बनाने का प्रयत्न करते रहो, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो, वह बड़े दयालु हैं, एक दिन अवश्य सुनेंगे। सेवा, कर्तव्य, साधन, सहनशीलता, नम्रता तथा आडंबरहीनता को हाथ से जाने न दो। लोगों से मत डरो, वे तो बातें करते ही हैं। ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। साधकों को पूर्ण श्रद्धा, भाव एवं समर्पण के साथ पूजन के लिए आना चाहिए, तभी उन्हें वैसा फल प्राप्त होगा। मनुष्य जगत को तथा जगत के विषयों को कोसता रहता है किंतु अपने मन को नहीं संभालता। जब मन दुर्बल तथा असावधान होता है तभी विषयों की आंधी उसे उड़ाकर ले जाती है। काम, क्रोध तथा लोभ नरक के द्वार हैं। क्रोधी मनुष्य न साधना कर पाता है, न जीवन की दौड़ में ही विजय होता है। मन की सावधानी निरंतर बनी रहनी चाहिए, तभी साधन रूपी महास्मर में विजयश्री प्राप्त कर पाओगे। धर्म एक ही है, ईश्वर को प्राप्त करना अर्थात ईश्वर प्राप्त नहीं है, इस भ्रम का निवारण करना अर्थात धर्म के द्वारा धर्म में स्थित होना। आसक्तियुक्त कर्म धर्म नहीं है, अनासक्त कर्म को ही धर्म कहा है, क्योंकि वही मन को निर्मल बनाकर भ्रम दूर करने में कारण है। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य सभी मार्गों में एक समान है। जहाँ ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य नहीं हो वह धर्म नहीं। अपनी साधन प्रणाली तथा मत के प्रति आसक्ति ही परस्पर वैमनस्य तथा वाद विवाद का कारण है। यदि कोई उदार मन हो, धर्म के वास्तविक मर्म को समझ ले तो सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाए। शक्तिपात अहंकार रहित प्रत्यक्ष साधन प्रणाली है जो सभी प्रणालियों को अग्रसर करने की एक विद्या है। इसमें समर्पण धर्म है। सभी क्रियाएं संस्कार अक्षय के लिए ही हैं। संचय समय कर तत्वाभिमान युक्त कर्म होता है तो क्षय समय अहंकार रहित दृष्टाभाव युक्त शक्ति की क्रिया होती है। जो व्यक्ति आज अपनी माता की निंदा करता है कल वह अपने गुरु की भी करेगा, क्योंकि प्रथम गुरु तो माता ही है। माता कैसी भी हो सदा पूजनीय है, संतान उसके ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकती। भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव कहा गया है। तितिक्षा साधन के प्राण हैं। इंद्रिय निग्रह तथा मनोनिग्रह, संस्कारक्षय तथा वासनाक्षय का भी तितिक्षा से घनिष्ठ संबंध है। प्रारब्ध को भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है। यदि सहनशीलता सहित प्रारब्ध को नहीं भोगा जाए तो वह और भी संस्कार संचय करता जाता है।